ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमतौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिद्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजारा चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव के द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से बड़ी सरलता के साथ जैन धर्म और दर्शन को प्रस्तुत कर रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गाथा क्रमांक 54 का अर्थ और व्याख्या देखेंगे। यह गाथा साधु परमेष्ठी के स्वरूप को प्रकट करने वाली है। साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनकी चर्या कैसी होती है, उनका क्या लक्षण है, यह हमें इस गाथा से स्पष्ट हो पाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54। उच्चारण। दंसण दंसण, णाण णाण, समग्गम समग्गम, आधा का पूरा गा, समग्गम, ये पूरा एक समासित पद है। दंसणाण समग्गम। मग्गम मग्गम, मुखस्स मुखस्स, आधा का ख, आधा सा पूरा सा, मुखस्स, जो हु, हमें छोटी ऊ की मात्रा हु। चारित्तम, आधा था पूरा था, चारित्तम। साधयति साधयति, णिच्च शुद्धम णिच्च शुद्धम, आधा च पूरा च, णिच्च शुद्धम। साहु साहु, स मुनि मुनि, णमो तस् तस्। दंसणाण समग्गम दंसणाण समग्गम, मग्गम मुखस्य जोहुचारित्तम मग्गम मुखस्य जोहुचारित्तम। साधयति निच्च शुद्धम साधयति निच्च शुद्धम। साहु स मुनि नमो तस् साहु स मुनि नमो तस्। बहुत अच्छी गाथा है। साहु साहु साधु, स यानी वह, स वह, साहु साधु है। मुनि शब्द भी दिया हुआ है। स मुनि, वह मुनि, साहु साधु है। वह मुनि साधु है। कौन सा मुनि साधु है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है? वह मुनि साधु है। णमो तस् तस्, उसके लिए, णमो नमस्कार हो। वह मुनि साधु है, उसके लिए नमो नमस्कार हो। अब देखिएगा, आचार्य परमेष्ठी भी मुनि हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी मुनि हैं, और साधु परमेष्ठी तो मुनि है ही। अब यहाँ मैं बार बार यही सोच रहा था, साधु शब्द लिख दिया है, अब दोबारा मुनि शब्द लिखने की क्या जरूरत है? साधु और मुनि दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, दोनों पर्यायवाची होते हैं। फिर मुनि भी लिखा और साधु भी लिखा, दोनों की तो जरूरत ही नहीं थी। इस पर भी अपन चिंतन करेंगे। पहले साधु का स्वरूप समझ लें, फिर इस प्रश्न का उत्तर भी आपके मन में समझ में आ जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। साधु कौन होते हैं? स साहु, स यानी वह साहु साधु है। अब जो शब्द भी आपको मिल रहा होगा, स यानी वह, जो यानी, स यानी वह, जो यानी जो, जो इन लक्षणों से युक्त है
स वह साहू, वह साधु है। क्या लक्षण है? साहू साधु। क्या करता है साधु? एक यहां पर क्रिया है। कौन सी क्रिया है? साधयति। साधयति ये क्रिया है। पूरी गाथा में सिर्फ एक क्रिया है, साधयति। साधयति का अर्थ है साधना करता है। जो साधयति स साहू, ये सबसे छोटी सी परिभाषा हो गई। उसको और विस्तारित किया जाएगा। जो साधयति, जो साधना करता है, स साधु, स साहू वह साधु है। जो साधना करता है वह साधु है। साधयति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसमें दी प्रत्यय का प्रयोग है। जो साधना करता है वह साधु है। जो साधता है, साधता है किसको साधता है? मोक्ष मार्ग को साधता है। जो साधता है, जो साधना करता है वह साधु है। साधु शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति कहते हैं कि कैसे वह शब्द बना। तो साधु शब्द साधना से बना है। साधना प्राकृत में साहना कहेंगे, साहना से साहू ये शब्द बन जाएगा। साधु शब्द साधना की दृष्टि से बना है। जो साधना करता है वह साधु है। लक्षण ये बनेगा। जो ऐसी ऐसी ड्रेस पहना है वो साधु है? नहीं। जो ये सब कार्य करता है वो साधु है? नहीं। जो साधना करता है, साधना करने से साधु शब्द की निष्पत्ति हुई है, ऐसा हमें समझना है। अब किस चीज की साधना करता है वो और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये परिभाषा पूरी हो जाएगी। जो जटाएं रखता है वो साधु है। जो बड़ी बड़ी मालाएं पहनता है वो साधु है। जो टिप टॉप रहते हुए उपदेश देता है वो साधु है? नहीं। कौन है साधु? जो साधना करता है वह साधु है। अन्य अन्य जैनेतर मतों में साधुओं का जो स्वरूप दिखाई देता है वो सब आप इस गाथा के सामने रखकर देखिए तो आपको लगेगा कि जैन दर्शन का जो साधु है वो कितनी उच्च कोटि का है। उसे लौकिक किसी कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है। लौकिक किसी धन संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। मठों से कोई प्रयोजन नहीं है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। अपने परिग्रह को बढ़ाने का कोई प्रयोजन, कोई इच्छा आशा नहीं है। मात्र साधना जो करता है, साधयति साधना करता है। किसकी साधना करता है? अब वो शब्द हमें ढूंढना है। कौन सी, किसकी साधना? तो यहां पर चारित्रम, चारित्रम, चारित्र की जी, चारित्र को जो साधता है, चारित्र की जो साधना करता है। चारित्रम जो चारित्रम साधयति स साहू, जो चारित्र को साधता है, जो चारित्र की साधना करता है वह साधु है। अब जितने भी शब्द बचे हैं वो सभी चारित्रम के विशेषण हैं। कितना सरल हो गया अर्थ करना। जो चारित्रम साधयति स साहू। अब चारित्र के विशेषण कौन कौन से? सबसे पहला दंसणान समग्गम, ये पहला विशेषण। दूसरा विशेषण मोक्षस मग्गम, ये पूरा मिला के दूसरा विशेषण। और तीसरा विशेषण है ऋच शुद्धम। इन तीन विशेषणों से सहित चारित्र को जो साधता है, चारित्र की जो साधना करता है वह मुनि साधु परमेष्ठी कहलाता है। उस साधु के लिए नमस्कार हो। अब देखते हैं यह चारित्र कैसा है।
दंसण णाण समगम। चारित्र कैसा है? नॉर्मल चारित्र नहीं है। दंसण णाण समगम। दंसण दर्शन, सम्यक दर्शन। णाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इनसे समग्र, सहित, युक्त, सुसज्जित सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित वह चारित्र है। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित अगर चारित्र नहीं है तो वह कुचारित्र भी हो सकता है, वह मिथ्या चारित्र भी हो सकता है। कुछ भी आचरण नहीं चलेगा, कुछ भी आचरण नहीं चलेगा, सही आचरण चलेगा। कुछ भी बोलना नहीं चलेगा, सही बोलना चलेगा। कुछ भी सोचना नहीं चलेगा, सही सोचना चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि चुप मत बैठो, कुछ ना कुछ बोलो, शांत मत रहो, कुछ ना कुछ करो। नहीं, कुछ ना कुछ करो ये जैन दर्शन नहीं कहता। कुछ ना कुछ बोलो ये जैन दर्शन नहीं कहता। कुछ ना कुछ लिखो ये जैन दर्शन नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है करना है तो सही करो, लिखना है तो सही लिखो, बोलना है तो सही बोलो, आचरण करना है तो सही आचरण करो। और नहीं हो रहा है सही आचरण तो फिर जैसा है वैसा रहने दो। करना है आचरण तो सही आचरण करो, ऐसा। तो यहाँ पर दंसणाण समगम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से समग्र, भरा हुआ, ओतप्रोत, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से भरा हुआ सम्यक चारित्र की जो साधना करता है वह साधु है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये सही होना ही चाहिए। सम्यक चारित्र तभी माना जाएगा, सम्यक चारित्र में जो सम्यक शब्द है वह तभी प्राप्त होता है जब सम्यक दर्शन साथ है। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी होगा ही होगा। देखिए, सम्यक चारित्र कब सम्यक कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ में हैं। नहीं तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अभाव में चारित्र को सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे। दूसरी बात, सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो तो चारित्र भी हो, यह आवश्यक नहीं है। फिर से सुनिए, कोई सम्यक दर्शन वाला है तो उसके पास सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है उसके पास सम्यक चारित्र भी हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे चौथे गुण स्थान वाले जीव सम्यक दृष्टि हैं, उनके पास सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन उनके पास चारित्र नहीं होता है। वे अविरत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, उनके पास चारित्र नहीं है। तो चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र के बिना भी होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बिना सम्यक चारित्र के भी होते हैं। अब जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित चारित्र को साधता है वह साधु है। अगला विशेषण यहां कह रहे हैं मग्गम मुखस्य, मुखस्य मोक्ष का, मुखस्य मोक्ष का, मग्गम मार्ग। चारित्र कैसा है? मोक्ष का मार्ग है। कहां आचरण हो रहा है, कहां चलना हो रहा है, किस ओर चलना हो रहा है, किस मार्ग में चलना हो रहा है। मुखस्य मग्गम, मोक्ष का मार्ग है। किस लिए चारित्र धारण किया है? स्वर्ग जाने के लिए, वैभव संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, राजा महाराजा चक्रवर्ती बनने के लिए? नहीं,
मोक्षस्य मग्गम, मोक्ष का जो मार्ग है, मोक्ष का जो रास्ता है, मोक्ष की ओर जो ले जाने वाला है, उस चारित्र की जो साधना करता है। देखिए इन सब विशेषणों से कितनी कितनी बातें खुलती हैं। साधु बना है, क्यों बना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। संसार अच्छा नहीं लगता था, संसार से डर लगता था, संसार में रुचि नहीं थी। किसमें रुचि थी? मोक्ष जाने की रुचि थी। संसार को हमेशा के लिए छोड़ने की इच्छा थी, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगे हैं। साधु परमेष्ठी साधु क्यों बनते हैं, मुनि क्यों बनते हैं? मोक्ष की अभिलाषा से, संसार को नष्ट करने की अभिलाषा से, संसार से अपना संबंध हटाने की अभिलाषा से वे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मोक्ष मार्ग की इच्छा के बिना साधु बन रहा है तो वह अपना समय, अपना श्रम, अपना पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं लगा रहा है। लक्ष्य भी सही होना चाहिए, प्रक्रिया भी सही होना चाहिए, मार्ग भी सही होना चाहिए और हमारी मंजिल भी सही होनी चाहिए। ये दोनों चीजें, इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से युक्त मोक्ष का मार्ग भूत जो मोक्ष का मार्ग है, ऐसे चारित्र की जो साधना करता है। चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा है। कौन से चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा है। तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में एवं अन्य अन्य बहुत सारे ग्रंथों में मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को कहा गया है। जहां पर ये तीनों यानी रत्नत्रय इकट्ठे एक साथ उपस्थित होते हैं, वहां पर मोक्ष मार्ग बनता है। यह हमें समझना चाहिए। तो साधु जो हैं वो मोक्ष मार्गी हैं, ये बात भी स्पष्ट हो गई। मोक्ष का रास्ता साधु बनकर ही प्राप्त होता है। कोई भी अरिहंत अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा है तो बिना साधु बने अरिहंत अवस्था नहीं हो सकती। देखिए आचार्य बिना बने भी मोक्ष हो सकता है, उपाध्याय बिना बने भी मोक्ष हो सकता है, लेकिन साधु बने बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। आपको बातें समझ में आ रही हैं? बड़ी सरल सरल है। कोई ऐसा भी सिद्ध हो सकता है जो कभी आचार्य न बना हो, कभी उपाध्याय न बना हो, ऐसा भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन कोई ऐसे सिद्ध नहीं, कोई ऐसे अरिहंत नहीं जो बिना साधु बने ही अरिहंत और सिद्ध बन गए हों, मोक्ष चले गए हों। मोक्ष का मार्ग यही है, इसके अलावा कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। यह हमें दृढ़ धारणा बनानी चाहिए। भले ही हम साधु नहीं हैं, भले ही हम साधु नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो साधु बनकर ही मिलता है। यह हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। कोई वस्तु हमें नहीं मिल पा रही, ये एक अलग बात है। कई लोग कैसे होते हैं, साधु नहीं बन रहे, साधु नहीं बनना चाहते, लेकिन मोक्ष के अभिलाषी तो हैं, मुमुक्षु तो हैं, तो वे ये कहने लग जाते हैं कि बिना साधु बने भी हम मोक्ष चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? बिना साधु बने, बिना साधना किए, घर में बैठे बैठे, एसी कूलर में बैठे बैठे भी हम मोक्ष चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे मोक्ष? जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक साधु नहीं बनेंगे, जब तक चारित्र को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक
मोक्ष दूर है, ऐसा समझना चाहिए। अब तीसरा विशेषण है णिच्च शुद्धम। चारित्र कैसा है? णिच्च, हमेशा, शुद्धम, शुद्ध, हमेशा शुद्ध, सदा ही शुद्ध है, सम्यक है, ऐसा चारित्र की जो साधना करता है। चारित्र ऐसा नहीं कि कभी गड़बड़ हो गया, कभी ढीला हो गया, सर्दी हो गई तो कपड़े पहन लिए, बरसात होने लगी तो छाता लगा लिया, कंकड़ पत्थर वाला मार्ग आया तो जूते चप्पल पहन लिए। नहीं, ऐसा नहीं। णिच्च शुद्धम, हमेशा शुद्ध है, ऐसा जो चारित्र का पालन करते हैं, साधना करते हैं, स मुनि, वह मुनि, साहु, साधु परमेष्ठी है, तस्, उनके लिए नमो, नमस्कार हो। मुझे लगता है कि एक एक शब्द आपको क्लियर हो गया है। जो पहला शुरुआत में हमने प्रश्न किया था कि यहाँ पर साधु शब्द भी है और मुनि शब्द भी है, दोनों क्यों? दोनों शब्द यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जिस प्रकार से आचार्य, उपाध्याय और उसी प्रकार से साधु भी नाम वाले बहुत होते हैं। आचार्य नाम वाले आचार्य भी बहुत हैं। गृहस्थों में भी आचार्य शब्द जोड़ जोड़ के सबकी नेम प्लेट पे नाम लिखे जाते हैं। उपाध्याय सरनेम भी बना दिए जाते हैं, डिग्री भी बना दी जाती है। इसी प्रकार से अन्य अन्य क्रियाओं को करते हुए भी लोग अपने आप को साधु मानने लग जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया कौन साधु है? जो मुनि अवस्था में है वही साधु है। देखिए, मुनि शब्द का प्रयोग अन्य संप्रदायों में नहीं मिलता है। फिर से सुनिएगा, जैन दर्शन के अलावा अन्य संप्रदायों में प्रायः मुनि शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। आचार्य का मिलने लगा, उपाध्याय का मिलता है, साधु भी सबको ही साधु कह दिया जाता है। लेकिन मुनि शब्द जो है वो जैन दर्शन में ही प्रचलित है, जैन दर्शन में ही है। तो इस दृष्टि से जो मुनि ऐसे हैं उनको साधु कहना है, जो मुनि ऐसे हैं उनको उपाध्याय कहना है, जो मुनि ऐसे हैं उनको आचार्य कहना है। हर साधु को हम नमस्कार नहीं करते। जो मोक्ष मार्ग की साधना में लीन है उनको हम नमस्कार करते हैं। किसी का भी नाम भगवान रख दिया, किसी का भी नाम कुछ भी रख दिया, उस नाम को हम नमस्कार नहीं करते। हम तो उस गुण को, जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हैं, उस गुण को नमस्कार करते हैं, उस स्वरूप को नमस्कार करते हैं। जो साधु के वेश में है वो नमस्कार के योग्य नहीं। जो साधु के लक्षणों से सहित है, साधु के गुणों से सहित है, मोक्ष मार्ग की साधना में जो रत है, उनको हम नमस्कार करते हैं। यह यहाँ पर दृष्टि हमें रखनी चाहिए। मुनि और साधु, इन दोनों शब्दों में भी अगर शब्द अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जो साधना करता है वह साधु और जो मौन रहता है वह मुनि। मौन होने से मुनि, साधना करने से साधु, ये इनका व्युत्पत्ति परक अर्थ है, लेकिन है ये पर्यायवाची ही, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो गाथा तो कंप्लीट हो गई है। रिवीजन की दृष्टि से मैं एक बार अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। यहां पर एक हु शब्द भी आया है, निश्चित रूप से इसका अर्थ हो जाएगा वो अव्यय है, कहीं भी उसको हम जोड़ सकते हैं। अन्वय, जो दंसणाण समग्गम मुखस् मग्गम णिच्च शुद्धम चारित्तम साधयति स मुनि हु साहु तस् नमो। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो
दर्शन और ज्ञान से सहित मोक्ष के मार्गभूत सदा शुद्ध सम्यक चारित्र की साधना करता है, वह मुनि निश्चित रूप से साधु परमेष्ठी है। उस साधु परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। विभक्तियां देख लीजिए, बड़ी सरल हैं। दंसणाण समग्गम, मग्गम, चारित्तम, निच्च शुद्धम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। मुखस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जो, स, साहु, मुनि, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हु, यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। साध यदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और अंत में णमो, यह भी अव्यय है। तस्, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैन आचार्यों के अभिप्राय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।